आपके अपने YouTube चैनल BK मैथ्स क्लासेस में आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी रूल की तीसरी क्लास। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में कवर करवा चुका हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर भी कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। और हाँ, वीडियो को 1 से 2 मिनट देख के आप लोग चले जाते हो तो ये चीज़ मत किया करो, क्योंकि मेरे हर वीडियो में कहीं ना कहीं नए क्वेश्चन और नए कॉन्सेप्ट, अपडेटेड क्वेश्चन, न्यू कॉन्सेप्ट मिलते हैं। ठीक है, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता है कि मैं क्या क्वालिटी डाल रहा हूँ वीडियो में। ठीक है, तुमने कहीं पर भी पढ़ा होगा, कहीं पर भी पढ़ा हो, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ इसमें तुम्हें कुछ ना कुछ नया मिलेगा, कुछ ना कुछ नया तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो तुम्हें नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि 99 अंक की संख्या n के दोनों छोर पर स्थित अंक 2 है। यदि n संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है तो उस संख्या के बीच में कौन सा अंक आएगा, यानी कि मिडिल डिजिट पूछिए हमसे। 99 अंक की संख्या, जैसे कि कोई 99 अंक की संख्या है, मान के चलो ये 99 अंकों की संख्या है और बोल रहा है कि प्रथम अंक हमारा 2 है और लास्ट वाला भी अंक हमारा 2 है। तो बोल रहा है कि मिडिल वाला मैं नंबर क्या लूँ, मिडिल वाला नंबर में क्या लूँ कि ये संख्या 11 से पूर्णतः कट जाए, 11 से पूर्णतः कट जाए। तो देखो, ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले मैं एक तुम्हें छोटी सी चीज़ बता दूं कि 11 की डिविजिबिलिटी का रूल होता क्या है। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ये नहीं पूछेगा कि कोई संख्या दे देगा तुम्हें कि 14,641, क्या बोलो ये संख्या, या फिर यहाँ पर हटा के x दे दे, बताओ ये संख्या 11 से डिवाइड करने के लिए x की वैल्यू क्या रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब इसके ज़माने चले गए हैं, न्यू मॉडर्न यानी कि क्वेश्चन आ गए हैं। तो देखिए, ये संख्या दे रखी है, बताओ क्या ये संख्या 11 से विभाजित है। तो 11 से विभाजित का नियम क्या होता है, विभाजकता का नियम होता है कि ऑड प्लेस का, यानी कि ऑड प्लेस का सम, यानी कि कोई भी अंक है विषम स्थानों का योग, संख्या के विषम स्थानों का योग, सम स्थानों के योग का डिफरेंस 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो, तो वो संख्या हमारी 11 से पूर्णतः कट जाएगी। तो बताओ यहाँ पर 1, 6 और 4, सॉरी 1, 6 और 1, 1 + 6 + 1 माइनस क्या लिखेंगे, 4 और 4 8, इस तरीके से। तो कितना बन जाएगा, 8 - 8 = 0। बताओ कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि संख्या ये हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक और नंबर ले लेते हैं, ये ले लिया। ठीक है, बताओ ये संख्या 11 से विभाजित है, बिल्कुल देख सकते हैं। इनका सम कर लो, 1 + 0 + 6 और इनका सम कर लो, इसमें से माइनस कर दो ये, यानी कि 5 और 1 6 और 1 7। तो बताओ 6 और 1 कितना बनेगा, 7 - 7 = 0, यानी कि ये वाली भी संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी। तो चलिए देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, कोई 5 अंकों की संख्या ले लो जिसका पहला अंक और आखिरी अंक 2 है। एक छोटे से एग्जांपल से लेके चलते हैं कि पहला अंक और आखिरी अंक कितना है, 2 है, और मिडिल वाला कोई नंबर है, हमें नहीं पता है ये कितने नंबर है। ठीक है, 5 अंकों की संख्या ले ली। अब मैंने क्या किया कि ये सब नंबर कितने मान लिए, x मान लिए, x मान लिए। ठीक है, क्लियर हुआ था ना, हमने सब नंबर कितने मान लिए, x मान लिए। अब बताओ 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, इनका सम, यानी कि 2 और x और 4, 2 कितना बन जाएगा, 4 + का x माइनस कितना बनेगा, x और x 2x, यानी कि इनका योग। यही तो होता है 11 की डिविजिबिलिटी का रूल। तो 4 + x माइनस के 2x कितना बन जाएगा, 4 - के x, 4 - के x, यानी कि इनका डिफरेंस कितना आ गया, 4 - के x। बताओ मैं x की वैल्यू क्या रखूं, x की वैल्यू में क्या लूं कि ये संख्या 11 से पूरी तरह कट जाए। तो x की वैल्यू मुझे 4 लेनी पड़ेगी, तभी तो 0 होगा। x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 4 लेनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो हम बोल सकते हैं कि मिडिल वाला नंबर क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, चाहे तो 5 अंकों की ले लूँ संख्या, चाहे मैं ले लूँ 99 अंकों की संख्या, आंसर हमारा क्या होगा, 4 होगा। बट हम इसको ऐसे नहीं करेंगे,
इसको हम ऐसे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो टाइम लग रहा है। इसको हमें बनाना है बिल्कुल सेकंडों में। क्वेश्चन देखा, आंसर टिक। देखो वो कैसे करेंगे। हमें दिया है कि पहला अंक और आखिरी अंक 2 हैं, तो ये संख्या 11 से कब विभाजित होगी, यानी कि 11 से विभाजित है तो मिडिल वाला नंबर क्या होगा। तो एक चीज़ याद रखना, इन दोनों का सम मिडिल नंबर होगा, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। इन दोनों का सम मिडिल नंबर होगा, ये इसका आंसर होगा। जैसे कि मैंने लिखा 121, इन दोनों का सम मिडिल नंबर होगा। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए अगला है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 999 अंकों की एक संख्या n जिसके अंतिम के दोनों अंक 4 हैं, बताइए उसका मध्य में कौन सा अंक होगा ताकि वह संख्या 11 से पूर्णतः कट जाए। अब बोला है उसने कि प्रथम अंक 4 है और लास्ट का अंक 4 है, तो बताओ मैं इसका मिडिल नंबर क्या लूँ कि संख्या 11 से कट जाए। तो दोनों का सम लेंगे यहाँ पे, 4 और 4 8, मिडिल वाला नंबर क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1000 अंकों की एक संख्या n जिसके अंतिम के दोनों अंक 7 हैं, उसके मध्य में कौन सा अंक होगा ताकि वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि प्रथम और अंतिम अंक कितने हैं? 7 है और ये भी 7 है। तो बताओ कि इसका मिडिल नंबर में क्या लूँ कि संख्या 11 से पूर्णतः कट जाए। एक चीज़ याद रखना, मिडिल नंबर तो हमारा अंक, मिडिल डिजिट तो हमारी एक ही होगी, लेकिन इसको ऐड करने पर क्या मिल रहा है हमें? 14 मिल रहा है। क्या 14 होगी? 14 तो यहाँ पर 2 डिजिट हो गए, 2 अंक हो गए, लेकिन हमें तो 1 अंक लेना है। तो अब इस ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है कि दोनों को ऐड करने पर कितना आ गया? 14 आ गया। अब इसमें समय क्या करना पड़ेगा? 11 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 3। तो मिडिल नंबर कितना होगा? 3 होगा। देखो एक्सप्लेन करके बता देता हूँ मैं कैसे। 5 अंकों की संख्या ले लो, सेम वही 7, मैंने सबको x मान लिया। 11 की डिविजिबिलिटी का रूल लगा दिया, 7 और 7 14 प्लस की x, बनेगा कि नहीं बनेगा? माइनस x और x 2x, तो 14 माइनस की x। बताओ मैं x की वैल्यू क्या लूँ यहाँ पर कि ये संख्या 11 से कट जाए। तो x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 3 लेनी पड़ेगी। 14 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 11, और 11 11 से कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। देखो ये तो हो गया इसका पूरा बेसिक से मेथड, और ये हो गया यहाँ पर अपने लॉजिक से। क्लियर हुआ इतना? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक संख्या 4a3 में 984 जोड़ने पर एक 4 अंकों की संख्या 13b7 प्राप्त होती है जो कि 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो बताओ 3a + 4b का मान क्या होगा। 4a3 + 984 में, यानी कि 4a3 में 984 जोड़ने पर हमें प्राप्त होती है, ये संख्या प्राप्त होती है। तो बताओ कि 3a + 4b की वैल्यू क्या होगी। तो पहली चीज़ उसने बोल रखा है कि 13b7 ये हमारी 11 से विभाजित है, तो लगाओ इसमें 11 की विभाजकता का नियम, तो हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं। 7 और 3 10 और 1 प्लस की b, इन दोनों का डिफरेंस या तो 11 से पूर्णतः कटना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। बताओ b की वैल्यू में क्या रखूँ कि दोनों का अंतर 0 आ जाए। तो b की वैल्यू में 9 रख दूँ। b की वैल्यू में 9 रखूँगा तो 9 और 1 10, 10 में से 10 जाएगा तो 0, संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। तो b का मान कितना आ गया? b का मान आ गया हमारा 9। अब रख दो यहाँ पे b का मान 9, तो 4a3 + 984 माइनस के 1397, तो 4a3 बराबर 1397 माइनस के 984, ये बन जाएगा। तो 4a3 माइनस के, इसमें से क्या करना पड़ेगा हमें? ये माइनस करना पड़ेगा, 314, ये बन जाएगा। तो देखो 3 का तो 3 आ गया, a का मान आ गया 1 और 4 का हमारा 4 दिया हुआ है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो b का मान मिल गया, a का मान मिल गया, इसमें कर देंगे हम पुट, तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो a की वैल्यू रखो यहाँ पे, a की वैल्यू क्या रखनी है हमें? 3 × 1 + 4b, यानी कि b की वैल्यू दे रखी है हमें 9, 3 × 3 9 × 36, आंसर आ गया 39। क्लियर हुआ इतना?
चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, देखो अगले कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है, एक संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 3 प्राप्त होते हैं, तो बताइए कि 7 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया गया। ठीक है, कोई संख्या है, देखो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं प्रत्येक ऑप्शन में 7 से गुणा करके देख लूँ, जो भी ऑप्शन मुझे 3 3 3 दे देगा वही हमारा उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये गुणा नहीं कर सकते हम, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन से हम गुणा नहीं कर सकते, बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए इसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए एक मेथड है कि 7 से भाग देने पर, 7 से गुणा करने पर हमें क्या मिल रहा है, 3 3 3 इस तरीके से मिलते चले जा रहे हैं। तो बताओ वह संख्या क्या है। तो मैंने क्या किया कि 3 3 3 जो मिल रहा है उसमें ही मैंने 7 से भाग दे दिया। क्या किया, भाग दे दिया। तो देखो भाग दो इसमें, 33 है, 7 चौके 28, 4 बार चला गया, रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ पर, रिमाइंड कितना बच रहा है यहाँ पे 5। ठीक है, फिर से यहाँ पे अंक उतार लिया 3 का। अंक हमेशा 3 उतारते जाएंगे क्योंकि संख्या हमारी 3 3 3 लिखी हुई है, हमें नहीं पता कितनी बार लिखी है, लेकिन सबसे छोटी संख्या है ये हमारी। ठीक है, तो 3 3 3 लिखते चले गए। अब 53 बन गया। अब कितनी बार जाएगा, 7 7 49, कितना बच जाएगा यहाँ पर हमारा 4, कितना हो गया 3 अंक उतार लिया, 43 हो गया। 43 में फिर देंगे स्थान चक्के 42, कितना बच गया 1, फिर से 3 ले लिया, 7 एकम 7, कितना बच गया 6, फिर से 3 ले लिया, 7 9 63। भाग हमें जब तक देना है तब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो संख्या हमारी कौन सी होगी, 47 61 9। 47 61 9 हमारी ये संख्या है जो 7 से गुणा करने पर हमें गुणनफल में 3 3 3 देगी इस तरीके से। ठीक है, और भाग जब तक देना है तब तक रिमाइंडर में 0 ना मिल जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 6 प्राप्त होते हैं, तो बताइए वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये हमें बताना है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है वो हमें बताना है। कितना प्राप्त हो रहा है हमें, 6 6 6 6 इस तरीके से चले जाएंगे, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन हमें ये पता है कि 7 से डिवाइड दे रहे हैं। देखो 7 से डिवाइड दो 64 में, कितनी बार चला जाएगा, 7 9 63, कितना बच गया 3, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 7 5 35, 5 बार चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बच गया 1, कितना हो गया 16 हो गया, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बच गया 2, कितना हो गया 26 हो गया, 7 3 21, रिमाइंड कितना बच गया 5। ठीक है, कितना आ गया 6 अंक उतार लिया, 6 बार रिपीट हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे 6 6 उतारते चले जा रहे हैं। 7 8 56, रिमाइंडर 0 आ गया, बस यहीं पे बंद कर देंगे। तो कितनी बन गई संख्या हमारी 95 23 8, ये हमारी संख्या बनेगी जिसमें 7 से गुणा करने पर हमें 6 6 6 प्राप्त होंगे गुणनफल में इस तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संख्या को 9 से गुणा करने पर गुणनफल में 1 के बाद 7 प्राप्त होते हैं, तो बताइए वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो क्या मिल रहा है हमें, 1 के बाद 7 मिलते जा रहे हैं और भाग किसे दे रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि एक संख्या को 9 से गुणा करने पर गुणनफल में 1 के बाद 7 प्राप्त होते हैं, तो बताइए कि किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा कराया गया। बोल रहा है वो कि 1 के बाद 7 प्राप्त होते रहे हैं, 9 से हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड देना पड़ेगा। 9 एकम 9, कितनी बची 8, 87 हो गया। ठीक है, 9 9 81, कितना बच गया 6, फिर से 67 हो गया, 9 7 63, कितना बच गया यहाँ पे 4, 47 हो गया, 9 5 45, कितना बच गया 2, 7 फिर से उतार लिया, 9 3 27, रिमाइंडर 0 आ गया, कुछ नहीं तक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या संख्या बनेगी हमारी 19, 75, 3। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं कल फिर से 9 बजे। ठीक है, रेडी रहना सभी, वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाए। ठीक है, चलिए।